महाराष्ट्र में एनटीए की गड़बड़ी जो सामने आई है उसमें नागपुर के छात्र को अबू धाबी का सेंटर दे दिया गया है। छात्र के हॉल टिकट पर अबू धाबी परीक्षा केंद्र दिया गया है और एनटीए ने शिकायत के बाद भी गलती नहीं सुधारी है। ये हमें जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक अबू धाबी जाने के लिए छात्र के पास पासपोर्ट भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि मोदी साहब के जो 12 साल हुए हैं चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर, तो इस पे अमित शाह का क्या कहना है। अमित शाह किस तरह से मोदी साहब की इन 12 साल की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि किस तरह से जो है भारत का एक बच्चा जो नीट का फॉर्म भरा था और जो दोबारा से नीट का जो री एग्ज़ाम होना है उसमें उसको अपीयर होना है, लेकिन जब उसने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसका जो सेंटर है अबू धाबी विदेश में उसका सेंटर दिखाया गया। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और वीडियो में बने रहिएगा। अमित शाह जी मोदी साहब की जो 12 साल की जो ये उपलब्धि है इसके बारे में क्या कह रहे हैं वो देखिए। मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, देश में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। और आजाद भारत का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये 12 साल भारत के विकास, भारत के संस्कृति के पुनर्जागरण, सुरक्षित भारत की रचना और विश्व भर में भारत के सम्मान की सिद्धियों से लिखा जाएगा। जब भी हम कभी फॉर्म भरते हैं भारत में रह करके, तो हमारी तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हमारा जो सेंटर हो एग्ज़ाम का वो हमारे आसपास हो, और इसके लिए हम अपना जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो डालते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप दिल्ली में हैं और आपने अपना जो लोकेशन है वो दिल्ली के किसी स्कूल में डाला है, या फिर आपने हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के या पंजाब के किसी लोकेशन में डाला है, और आपको पता चले कि आपका जो सेंटर है वो दुबई, अबू धाबी, किसी और विदेश में आ गया है, तो आपकी क्या मानसिक स्थिति होगी, आपके बच्चों की क्या मानसिक स्थिति होगी जो उस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है। तो इस तरह से जो है हमारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, और तभी तो हमारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर जो है आजकल इतने जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों आज तक कभी नहीं हुआ है ये इतिहास में। तो ये उन 12 साल की उपलब्धियों में से एक है। और देखिए किस तरह से जो है इस बच्चे के जो पिता हैं वो अपनी जो नाराज़गी है, अपनी जो इनके ऊपर जो बीता है उसको कैसे ये बयां कर रहे हैं। नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जो देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने अप्रोच किया, हेल्पलाइन पर बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। फिर वेबसाइट उन्होंने भेजा, फिर हमने उनको मेल किया। मेल करने के बाद में उनका फ़ोन आया कि हम सैटरडे को 4 बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड इशू करते हैं। ऑप्शन देने होते हैं, आपने कौन से ऑप्शन दिए? हमने 3 डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन दिए थे, वर्धा और नागपुर। लेकिन अब हमारी ऐसी डिमांड है कि उसको नागपुर ही दिया जाए, क्योंकि वो बहुत शौक में है। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर दोबारा वहाँ रुकना पड़ेगा, जाकर अभी टाइम भी नहीं है, एक ही दिन कल का ही दिन है, इसलिए ज़रूरी है कि हमको नागपुर दिया जाए। अब ये जो पता चला उसके बाद क्या स्थिति है उसकी? अब बहुत शौक में, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्ज़ाम में। और अल्लाह जाने क्या होने वाला है कल का। नहीं, वो अंडर 18 होने की वजह से उसका पासपोर्ट हमने बनाए नहीं थे। अगर उसका पासपोर्ट भी होता तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कैसे पहुंच सकते थे वहाँ पर। अब हमने तो जब डिमांड की नहीं हमको आउट ऑफ इंडिया दिया जाए, तो कैसे क्या दे दी, समझ में नहीं आता। लेकिन उन्होंने अपनी गलती माने हैं और चेंज करके देने का। और अंत में दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।